कुंभ राशि के दर्शकों, अगर आपको कोई ग्रह बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, कोई ग्रह आपको कर्ज से बहुत जल्दी मुक्त करवा सकता है, कोई ग्रह आपके नौकरी में पद प्रमोशन करवा सकता है बहुत जल्दी, कोई ग्रह आपको लंबी बीमारी से जो आप परेशान है उससे छुटकारा दिलवा सकता है, अगर कोई ग्रह साथ ही साथ में आपके टूटे हुए प्रेम संबंधों को अगर कोई ग्रह बहुत जल्दी जुड़वा सकता है, तो वो केवल केवल मात्र राहु महाराज हैं। राहु महाराज अब ऐसे ही प्रवृत्ति में इसी प्रकार के फल देने के लिए आप लोगों के जीवन में एक नया प्रवेश करने जा रहे हैं, यही 2 अगस्त, यानी कि आज से 4-5 दिन बाद। बहुत आपने झेल लिया है, अब आपको झेलने की आवश्यकता नहीं है। आपके लगन भाव पर बैठे, मित्र की राशि में बैठे राहु महाराज एक आपके जीवन पर एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा, एक कहते हैं ना कि हर चीज का जोड़ा होता है, सुख है तो दुख है, अगर सच है तो झूठ है, सोना है तो चांदी है, सूरज है तो चांद है, दिन है तो रात है, हर चीज का जोड़ा होता है। तो संभवतः ही जो आपके आपके जीवन में जो दुखों का हिस्सा आया हुआ था, वो संभवतः ही अब आपका समाप्त होने वाला है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने चर्चा करेंगे अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए कि यही 2 अगस्त राहु महाराज मंगल के नक्षत्र अर्थात घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर एक महा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वह बदलाव क्या देखने को मिलेगा, बस इसी बात की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक और अच्छी तरीके से। ध्यान से सुनिएगा, अगर सही समय पर अगर सही निर्णय आपने लिया तो यही गोचर आपको आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, साथ ही साथ में जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो यही गोचर उन सारी समस्याओं से आपको निकालता हुआ नजर आएगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक बात को आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए अब हम सीधा सीधा आपको समझाते हैं। इस प्रोग्राम को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला प्रथम भाव ये रखेंगे, देखिए राहु महाराज ने कब नक्षत्र परिवर्तन किया था, याद करिएगा, थोड़ा सा दिमाग पर अपने जोर डालिएगा। नवंबर 2025 का वह समय था जब राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन करके राहु महाराज आपके अपने ही नक्षत्र सतविशा में आए और तब सब लेकर अभी तक आपके ही नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। आपके लगन भाव पर राहु महाराज होने के कारण आपने नोटिस किया होगा कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको जो है संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही होगी। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही होगी। पत्नी बार बार बीमार हो रही होगी, या फिर आप पुरुष हैं, स्त्री हैं आप, तो आपके पति के साथ बार बार लड़ाई झगड़ा या उनकी हेल्थ से रिलेटेड समस्या, अगर पुरुष हैं तो पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े या फिर उसकी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां, ये संभवतः ही आपको इस समय पर अचानक से आपको देखने को मिल रही होंगी। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और राहु महाराज का देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। जिस तरीके, अगर इस तरीके के आपके प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं तो अवश्य कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें अति प्रसन्नता होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके लगन भाव पर। आप इस समय पर जो कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। शरीर के अंदर कोई रोग, कोई कष्ट इस तरीके से आपको परेशान कर रहा होगा, जिस तरीके से जो लकड़ी को दीमक खाती है, उस तरीके से शरीर के अंदर हो सकता है कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको इस समय पर परेशान कर रही हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर राहु महाराज की प्रथम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपके लव लाइफ से रिलेटेड परेशानियां, उसी के साथ ही साथ में पेट से संबंधित, यानी कि आपका पेट हमेशा भरा भरा सा रहता होगा। उसी के साथ ही साथ संतान के प्रति चिंता तो आपकी बहुत ज्यादा होगी। बच्चे आपके कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनकी दशा को देखकर आपको मन बहुत ज्यादा दुखित हो रहा होगा, या फिर बच्चे आपसे कहीं ना कहीं दूर रह रहे होंगे। सप्तम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ने के कारण आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर, जैसा मैंने आपको बताया, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय से रिलेटेड आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। भाग्य स्थान पर आपके दृष्टि पड़ने के कारण आपके बनते बनते कार्य आपके बिगड़ते होंगे, यानी कि आपको खूब पता कि पैसा आने वाला है अब, लेकिन पैसा आपके पास आकर फिर वापस चला जाता होगा। इसी प्रकार से आपके कार्य, आपके बड़े अफसर आपके पास में आते होंगे, किंतु किसी कारणवश, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं होने के कारण, वो अफसर आपके हाथ से छूट जाते होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं कुंभ राशि के दर्शकों को झेलना पड़ रहा है। अगर इस तरीके की घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। अब आपको एक एक चीज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। एक भाग को आपने सुन लिया है, अब दूसरे भाग को सुनिए। अब राहु महाराज क्या करेंगे।
प्रथम भाव में आपके राहु महाराज का जो मुख्य प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा घनिष्ठा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र में होने से, और ये प्रभाव कब तक रहेगा? 10 अप्रैल 2027 तक रहेगा। 2 अगस्त 2026 से लेकर और 10 अप्रैल 2027 तक ये प्रभाव रहेगा। प्रथम भाव में आपके जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यह समय आपको नई पहचान आपको दिलाता हुआ नजर आएगा, यानी नई पहचान आपको मिलती हुई नजर आएगी। यदि आप राजनीतिक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्यापार, मीडिया या नेतृत्व से जुड़े हुए हैं तो इस समय लोकप्रियता और प्रभाव आपके लोकप्रियता के बढ़ते हुए नजर आएंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो लंबे समय से आपके कार्य रुके हुए हैं वो संभवतः ही अब आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। नए अवसर आपके सामने पर आते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन राहु आत्मविश्वास को कई बार अहंकार में बदल देते हैं, इसलिए विनम्रता बनाए रखना आप लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। विनम्रता बनाकर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज देखिए आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में भी आपके कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति की चर्चा होती हुई नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी आपकी क्षमता को पहचानेंगे। नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आप नई नौकरी या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम ना करें, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ बिना सोचे समझे नौकरी में को भी बदलाव ना करें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम आपके व्यापार की और आपके धन की रिलेटेड, क्योंकि आपके राहु महाराज भाई आपके लगन भाव पर हैं, तो ये सुख और दुख का भाव होता है। व्यापार में नए ग्राहक, नए संपर्क और नई अनुबंध आपके मिलने की संभावना अत्यधिक बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आपका कार्य तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, विदेश से जुड़ा हुआ है, तो आपको उत्तम अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आपको सावधानी एक और बरतनी है व्यापार के अंतर्गत, लालच में आकर कोई जोखिम भरा निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम आपके पारिवारिक जीवन की और वैवाहिक जीवन की। घर में आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपकी जिद परिवार में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए जिद ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। जीवन साथी की बातों को महत्व दें। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना अति आवश्यक आप लोगों के लिए रहेगा। तीसरे व्यक्ति के समझाने के कारण अपने रिश्तों में दरार ना पैदा होने दें, इस चीज का और आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आप राहु महाराज की जो दृष्टि है ना, पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि आपको रचनात्मक क्षमता आपकी बढ़ाती हुई नजर आएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अनुकूल होगा। लेखन और कला से जुड़े हुए लोगों को नई पहचान मिलती हुई इस समय पर नजर आएगी। आपको ध्यान रखना है, शेयर मार्केटिंग या सट्टा में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में भ्रम से बचकर रहें, इस समय पर यह ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में संतान की शिक्षा और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसका प्रभाव सप्तम भाव आपका वैवाहिक जीवन का होता है, साथ ही साथ जीवन साथी का होता है, और साथ ही साथ व्यापार में साझेदारी का सप्तम भाव होता है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए नए रिश्ते आने की संभावना अधिक है। उसी के साथ ही साथ में नई साझेदारी आपको जो है लाभदायक, आपको सफलता आपको दिला सकती है, लेकिन साझेदारी में लिखित समझौते के बिना कुछ भी ना करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ जीवन साथी के साथ बहस ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। राहु महाराज की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो संभवतः ही ध्यान रखिएगा कि आपको भाग्य का साथ अब मिलना प्रारंभ होगा। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उच्च शिक्षा और नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको जो है नियमित योग करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें। नशे और अनियमित दिनचर्या से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हल्का आपको सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है, इसके लिए आपको नियमित योग प्राणायाम करते रहें, इससे आपको कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियर, डिजिटल मीडिया और शोध से जुड़े हुए कार्यों के लिए जो लोग विद्यार्थी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आलस्य और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें, इस चीज का ध्यान रखें। विशेष आपको सावधानियां इस गोचर से क्या करनी होंगी, अहंकार से बचकर रहें, ध्यान दीजिएगा। यही गोचर आपको जीवन में आपको सफलता दिलवाएगा, इसीलिए मैं सावधानी भी आपको बता रहा हूं। किसी भी बड़े निर्णय से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य ले लें। ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलें। गलत मित्रों की संगति से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। अपनी छवि खराब करने वाले विवादों से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु महाराज को शांत करने के लिए उपाय जरूर करिए। बुधवार या शनिवार को शाम को ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ भगवान काल भैरव और मैया दुर्गा की
आराधना तथा उपासना करें या व्रत करें शनिवार का या फिर बुधवार का। काले तिल, काले उड़द की दाल, नीले वस्त्र बुधवार के दिन, शनिवार के दिन दान करें जरूरतमंदों को। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। साथ ही साथ गरीब, विद्यार्थी और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम भाव का यह गोचर आपके व्यक्तित्व, कैरियर और जीवन की दिशा को बदलता हुआ नजर आएगा, ये समझिएगा। यदि आप अपने आत्मविश्वास, अनुशासन और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय आपको नई पहचान, आर्थिक उन्नति और समाज में सम्मान दिलाता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, राहु आपको भीड़ से अलग पहचान राहु महाराज भीड़ से अलग पहचान दिलवाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर साथ ही साथ हर कदम आपकी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा भी लेते रहेंगे राहु महाराज। इसलिए समय, सत्य और विवेक के साथ आगे बढ़े, सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी, चिंता मत करिएगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।